फिर से थोड़ा सा पदयात्रा भी पूछ लूँ, क्योंकि मुझे दूसरी यात्रा के बारे में भी अब आपसे पूछना है। ये पदयात्रा फिर आप निकलेंगे, ये व्यस्तता रहेगी, इसके बाद क्या कार्यक्रम रहेगा फिर आपका? फिर कन्या विवाह 15 फरवरी को 2024 में फिर से लगभग 200-300 बेटियां जो जिनके माता पिता नहीं है उनका विवाह धाम पर करेंगे। सर्वजातीय होगी, हिंदू एकता के लिए उनका घर बसाएंगे। जिनको बेटियां बोझ लगती हैं उनको मैसेज देंगे, बेटियां बोझ नहीं होती। पूरे भारत को एक नया मैसेज देंगे कि मंदिरों में आने वाली दान पेटियों की चढ़ोतरी से केवल मंदिरों का निर्माण ना हो, गरीबों की बेटियों का यदि घर बसाया जाए तो मंदिर मंदिर नहीं, साक्षात भगवान का मंदिर तो है ही है और मानवता का मंदिर हो जाएगा। अच्छा, तो एक छोटी सी बात और साझा कर दीजिए ना। आपके बड़े भाई आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने कुछ सलाह भी तो दिया था आपको लेकर, वो बता दीजिए ना, आपके भविष्य को लेकर क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए। क्योंकि मैं देखिए, मैं सूट से तैयार कर चुका हूँ। अब आप घोड़ी कब चढ़ रही है बता दीजिए। घुमा फिरा करके ब्याह पे ही आओ। अच्छा एक बात बताओ, आप लोगों को हम हंसते खेलते अच्छे नहीं लग रहे? तो क्या मैं आपको शादीशुदा होके क्या रोता हुआ दिख रहा हूँ? मैं भी तो हंस रहा हूँ आपके साथ। जरूरी थोड़ी, कई बार दो प्रकार की हंसी होती है, एक जबरदस्ती की होती है। ये तो विनोद है, पर ब्याह तो करना है। प्रधानमंत्री जी ने कहा तो था कि ब्याह में भी आएंगे, उसमें भी आएंगे। अब क्या है, माता पिता से हमने कहा तो देखो भाई, पर हमको कई बार भय लगता है कि ब्याह तो हो जाएगा पर ज़्यादा मामलों में ना फंस जाए। क्यों मामलों में क्या मतलब, मैं ये समझ नहीं पाया। अरे मामलों में अब हम जिस कार्य के लिए, हमें गुरु जी ने जिस काम के लिए भेजा, हनुमान जी ने जिस काम के लिए भेजा, कहीं ऐसा ना हो भाई आए थे हरि भजन को होटल लगे कपार। तो मतलब ये तो मैं मान लूं कि बाबा ने आज ये स्पष्टीकरण कर दिया कि अविवाह तो कर रहे हैं। ये तो पक्का है, घोड़ी तो चढ़ेंगे, घोड़ी तो चढ़ेंगे। सूट ले ही आए हैं, सूट में तैयार कर घोड़ी तो हम ले लेंगे, घोड़ी तो आप चढ़ेंगे देके। तो बाबा इस यात्रा पे आप निकलिए, घोड़ी पे चढ़ने की तैयारी भी हो गई, और आज कम से कम बाबा के इस कथन से लोगों को तैयारी भी हो गई कि अब वो भी अपनी तैयारी कर लें कि बाबा घोड़ी चढ़ने को भी तैयार हो चुके हैं। हाँ लगभग ये तो बहुत पहले से ही तैयार हैं, बहुत पुराना। तो देर क्या हो रही है बाबा? देर कुछ नहीं, कुछ ऐसे सपने हैं जो हम सोते हुए नहीं जगते हुए देख रहे हैं। अच्छा। उसमें हमारा हॉस्पिटल का बहुत बड़ा सपना है। इस काम को लेकर के हम बहुत लगे हैं। हमारे क्षेत्र में हॉस्पिटल नहीं है और हम चाहते हैं मंदिर में अस्पताल नहीं, अस्पतालों में मंदिर नहीं, मंदिर में अस्पताल हो। उसके लिए बहुत प्रयत्न कर रहे हैं, बड़ा काम है और लोगों के पास जा करके उनको जागृत कर रहे हैं। लोग बहुत मदद भी करेंगे, हमें भरोसा है, और कर भी रहे हैं। उसको पहले हमको उद्घाटन करना है 2027 में, वो सपना हमारा है। ये तो ठीक है, ये तो साइड में होता ही रहेगा। अब बाबा मैं चाहता हूँ कि आपके सपने पूरे हों, लेकिन आखिर में बस 2 लाइन में बता दीजिए, तो जो हिंदू राष्ट्र बनाने वाला भी सपना है, वापस उसी मूल मुद्दे पे आके बस इसी पे खत्म कर दूंगा। हिंदू राष्ट्र बनाने वाला जो आपका सपना है, उस सपना में बाधक कौन बन रहा है? ज़्यादातर तो हमारे खुद के हिंदू, जैसे सेकुलरिज्म कीड़ा वाले। जैसे सेकुलर कीड़ा वाले कौन? वो लोग जो कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र नहीं हो सकता, वो लोग जो कहते हैं कि भगवा आतंकवाद होता, वो लोग जो कहते हैं कि ये तो बेफिजूली की बातें हैं, वो लोग जिनको हमारी बातें अप्रिय लगती और दूसरे वाले जब कहें कि हम सर्तन से जुदा कर दें वो प्रिय लगती, वो लोग जो राम पर तो चुप रहे थे लेकिन उनके लिए कुछ हो जाए तो नगाड़ा बजा देते, वो लोग जिन्हें राम से दिक्कत है। इशारा किसी खास इंसान पे? किसी खास वो लोग कौन है? विचारक, अच्छा विचार, एक बहुत बड़ी विचार की, इस देश में बहुत बड़ी एक विचारों की एक लंबी चैन हो चुकी है, उसको तोड़ना है।